बड़ी डील की 5.2 बिलियन डॉलर्स की मेगा डील ये कही जा रही है और ये डील हो रही है जर्मनी और इंडिया के बीच। और ये डील है 6 डीजल सबमरीन्स की। जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया में ही होगा, वहीं पर टेक्नोलॉजी भी उनको दी जाएगी और वहीं पर ये बनाई जाएंगी और उन्हीं के लिए बनाई जाएंगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा ये तो कोलैबोरेशन है अगर देखा जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 250 से ज्यादा प्लेन होने वाले हैं बर्बाद अगले 10 साल में। इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ में लाएगा। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान आईएमएफ के एजेंडे में दूर दूर तक फिलहाल नहीं है। ठीक है ना, इंटरनेशनल बैगर अभी आप सर्च कर लें इंटरनेशनल बैगर ऑफ पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ का ही नाम आएगा। और ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें ये एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जर्मनी और भारत के बीच पनडुब्बियां बनाने के लिए 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक डील होने वाली है। इस डील के तहत 6 आधुनिक डीजल अटैक सबमरीन बनाई जाएंगी। जर्मनी की समुद्री हथियार बनाने वाली कंपनी थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम इन पनडुब्बियों के लिए अपनी तकनीक देगी। ऐसा बताया गया है कि इन पनडुब्बियों के निर्माण में भारत की युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने वाली भारतीय कंपनी एमडीएल का सहयोग लिया जा सकता है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पेस्टोरियस 6 जून को 2 दिन के दौरे पर दिल्ली आए। बोरिस ने जर्मनी की एक न्यूज एजेंसी को बात करते हुए कहा कि बुधवार को जब हम मुंबई पहुंचेंगे तो पनडुब्बी की डील उनके एजेंडे में होगी। इस बारे में जर्मन अधिकारियों की भारतीय अधिकारियों से बातचीत होगी। इस डील के तहत एआईपी पनडुब्बियां भारत के लिए बनाई जाएंगी। एआईपी तकनीक वाली पनडुब्बी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में ज्यादा देर तक समुद्र के अंदर रह सकती है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये डेवलपमेंट है कि जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया। और इंडिया आकर वो जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया और जर्मनी के ताल्लुकात के अंदर। और इसमें लार्जली अगर आप इसको देखें, ये बेसिकली ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है, ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में भी है। वो कैसे कि अगर आपको ये पता चले कि जो जर्मनी है वो इस चीज़ को महसूस कर रहा है। जर्मनी आपको पता है बड़ा, अभी जो जर्मन चांसलर है ओलाफ शोलोफ जो हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्पीच कर रहे थे तो वहाँ पे वो थोड़े एंटी रशिया और एंटी पुतिन स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो ज़्यादातर आपको पता है लोग जो हैं वहाँ पे वॉर्स के ख़िलाफ़ हैं। जर्मनी का एक कल्चर है वहाँ पे। लेकिन जर्मनी ये महसूस करता है कि भारत की जो डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो ये जो इंडिया की जो रिलायंस है रशिया के ऊपर, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस है, ये उन्होंने कहा है। अब ये देखें कि ये किस तरह वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब उनको इस बात का पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं। और ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना चेंज होने जा रही है। और इस हवाले से जो जर्मनी और ये अब बेसिकली पहले तो यूरोप सारा जो था वो रशिया से उसने लाइन कट ऑफ की, बिकॉज़ वो समझते थे कि जो हम डिपेंडेंस है हमारी रशियन ऑयल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, गैस के ऊपर, वो कम हो। लेकिन अब वो जो पार्टनर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता उन पार्टनर्स को भी पीछे करने लगे हैं। गो कि इंडिया टाइम एंड अगेन एक ही बात कर रहा है कि हम
जो है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। और रिसेंटली जो जर्मन हुकूमत है उसने अपना जो डिफेंस बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, और जिसे वो कहते हैं कि तकरीबन सुनने में आ रहा है कि कुछ 56 जो बिलियन यूरो के करीब जो है वो बजट उन्होंने किया है, जो कि एक बहुत बड़ा फॉर द जर्मनी ये बजट है। और अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ में लाएगा। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें ये एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। एक तरफ इंडिया को ये ऑफ़र किया जा रहा है कि वो आ जाए नेटो के अंदर, दूसरा सारे का सारा जो यूरोप है, अमेरिका, जितने भी ममालिक हैं वो सारे इंडिया आ रहे हैं। और सीधी सी बात है, मैं तो इस तरह कहूँगा आके तो ऑफर्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जनाब आए मिल के ये करते हैं, आए मिल के वो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी डील की। 5.2 बिलियन डॉलर्स की मेगा डील ये कही जा रही है, और ये डील हो रही है जर्मनी और इंडिया के बीच। और ये डील है 6 डीजल सबमरीन्स की। जर्मनी आमतौर पर अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे को प्रोवाइड नहीं करता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अमेरिका भी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर जाएंगे स्टेट विजिट के लिए, जो यूएस में वाइट हाउस में डिनर है उसके लिए, तो उस वक्त एक बड़ी डील का ऐलान किया जाएगा, जो कि GE जनरल इलेक्ट्रिक जो वहाँ की कंपनी है वो वहाँ पर इंडिया में ही तैयारों के इंजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो वहीं पर जाकर बनाएंगे और प्रोवाइड करेंगे, उनको देंगे ये टेक्नोलॉजी। अब जर्मनी की तरफ से इस डील की बात हो रही है, और ये डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। काफ़ी अरसे से इसके मुतालिक बातचीत चल रही थी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट सालों पहले हो चुका है, लेकिन अब इसको भी फाइनल कर लिया गया है। और डील ये है कि जर्मनी और इंडिया जो हैं वो मिलकर बनाएंगे टू बिल्ड डीजल सबमरीन्स 6। और इसमें जो इंडिया की कंपनी है वो है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और जर्मनी की तरफ से है थीसनक्रुप। ये दो कंपनीज सामने आई हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ये वाली डील मुकम्मल करेंगी। एस्टिमेटेड 5.2 बिलियन डॉलर्स प्रोजेक्ट है टू बिल्ड 6 डीजल सबमरीन्स फॉर इंडियन नेवी। यानी ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया में ही होगा, वहीं पर टेक्नोलॉजी भी उनको दी जाएगी और वहीं पर ये बनाई जाएंगी और उन्हीं के लिए बनाई जाएंगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा ये तो कोलैबोरेशन है अगर देखा जाए। अब जर्मनी के भी ताल्लुकात इसका मतलब है बेइंतहाई अच्छे हो गए उनसे। लेकिन कुछ दिन पहले तक मुझे याद है, कुछ साल पहले की बात है, हम कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे कि जर्मनी की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई थी जो कि कुछ इतनी अच्छी नहीं थी हमारे हमसाया मुल्क के लिए। और उस वक्त ये नज़र आ रहा था कि उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स हमारे हक में आई थी, हमारे फेवर में आई थी, कुछ ऐसा चला था। एग्जैक्टली मुझे टॉपिक कभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो वहाँ पर जाकर करें और अपनी जो टेक्नोलॉजी वो दूसरे को नहीं देते वो भी दे रहे हैं।